एक तो उसने ये बताया, शूर्पणखा ने पूछा, रावण ने पूछा, तुम्हारी कही तब नासा कान ने पाता, तुम्हारे नाक कान को किसने काटा? और तब वो शूर्पणखा अपना पूरा वृत्तांत सुनाती है कि कैसे हमारे नाक कान कटे। उसने बताया कि कौशलेंद्रपति राजा दशरथ जी के सुपुत्र राम और लक्ष्मण इस धरती पर आए हुए हैं। वे जिस प्रकार से ऋषि मुनियों के आश्रमों में जा करके उनकी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं, इस बीच में जो भी राक्षस उनके सामने आ रहा है वो उसका वध करते जा रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि रहत निशाचर करे हैं धरणी, अवध निपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए। अब आप शूर्पणखा की इस वाणी को देखिए। उसने ये नहीं कहा कि उनके माँ बाप ने उनको वनवास दे दिया है, तो क्या हुआ है, वो यहाँ खेलने के लिए आए हुए हैं। क्या खेलने के लिए? बोले शिकार खेलने आए। जो ऋषि मुनियों को त्रास देने वाले लोग हैं वो उनको जा करके पहचान करके वो मार रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है भाई साहब, आप भी सावधान हो जाओ। रावण को उसने सावधान किया। तो उसने पूछा, तुम गई क्यों थी उनके पास? रावण ने पूछा, तुम्हारा क्या काम था उनके पास जाने का? बोले मेरे राज्य में आ गए थे वो लोग। बोले फिर? बोले मैं उनके पास में पूछने के लिए गई, और मैं ऐसे नहीं कि मैं आपके काम से गई थी। रावण ने कहा, मेरा काम क्या था? का तिनके संग नारी एक श्यामा, उनके साथ में एक अत्यंत स्वरूपवान नारी, इतनी सुंदर कि रति सत कोटि तासु बलिहारी, करोड़ों करोड़ों रति उस पर बलिहारी हो जाए ऐसी। मैंने ये सोचा कि तुम्हारे पास में नारियां तो बहुत हैं, पर वो नारी कुलभूषण है, अगर वो आपको पत्नी के रूप में आप उसे बना ले अपनी महारानी, तो महाराज आपका सौंदर्य और भी बढ़ जाएगा। वो जानती थी कि उसकी दो ही कमजोरियां हैं, एक काम और एक अभिमान। तो जानकी जी की बात कह करके उसने उसके काम को बढ़ाया। तो रावण ने दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारी नाक क्यों कट गई? का वैसे तो वो नारी जाति का सम्मान करने वाले हैं वो तो राजकुमार। बोले नारी जाति का सम्मान ऐसे ही करते हैं नाक काट करके? बोले नहीं, उन्होंने हमारा पता पूछा तो मैंने बता दिया कि मैं रावण की बहन हूं। अब मुझे पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी उनकी आपसे है। जो ही मैंने ये बताया कि मैं रावण की बहन हूं, सुन तब भगन करें परिहासा। पहले तो बहुत मजाक उड़ाया गया मेरा आपकी बहन होने के नाते, और तास अनुज काटे श्रुति नासा, और फिर उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक कान को काट दिया। रावण की दो चीजों को उसने भड़काया, एक अभिमान और वासना। तब आप सोचिए, क्या रावण अभिमान के लिए चला या वासना के लिए चला? रावण ने एक तीसरा क्वेश्चन किया कि तुम्हारे संरक्षक के रूप में हमने 14,000 भाइयों की एक सेना दी है, तुमने वहां जाकर के क्यों नहीं बताया? बोले मैं गई थी। फिर क्या हुआ, तुम्हारी उन्होंने मदद नहीं की? बोले क्षणम सकल कटक उन मारा, 1 मिनट के अंदर में उन 14,000 उन निशाचरों की सेना का संहार कर दिया जिन्हें कोई मार ही नहीं सकता। इतना सुनते ही रावण ने कहा, एक काम करो, तुम जाओ। रावण ने तत्काल उससे कहा कि तुम जाओ। एकदम शून्य अकेले में हो गया रावण। अब जरा ध्यान से सुनिए कि रावण ने राम से विरोध क्यों लिया है। रावण करवटें बदलता रहा और रात्रि भर रावण सोचता रहा कि करे दूषण मोहि सम बलवंता, करे दूषण मोहि सम बलवंता, नहीं कुमार जिनो भगवंता, नहीं कुमार जिनो भगवंता। सूर्य रंजन भंजन माही भारा, सूर्य रंजन भंजन माही
जो रघुवंश लीने अवतार, जो रघुवंश लीने अवतार, तो में जाए बैरी हट करियो, तो में जाए बैरी हट करियो, तिन सर प्राण तजे भाव करियो, तिन सर प्राण लगे भाव करियो, होई है भजन न तामस दिया, हुई है भजन न तामस दिया, मन कृम बचन मंत्र प्रेण एया, मन कृम बचन मंत्र प्रेण एया। इन चार चौपाइयों में रावण का ज्ञान है, रावण का विवेक है, रावण का चरित्र है और रावण का उद्देश्य है। जब शूर्पणखा ने यह बताया कि खरदूषण को उन दोनों राजकुमारों ने चुटकी में मार दिया, रावण चिंतन करता, खरदूषण मोहिशम बलवंता, ये शारीरिक बल नहीं है जो वरदान का बल होता है। एक तो बल वो होता है जो अर्थ वैभव धन शारीरिक बल होता है, लेकिन पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, कहते हैं कि पृथ्वी में तीन ही धन हैं, नोट कर लेना, ये रुपया पैसा धन नहीं है। पृथ्वी में वास्तव में रत्न तीन हैं, जलम अन्नम सुभाषितम। जल एक रत्न है, अन्न एक रत्न है और सत्पुरुषों का आशीर्वाद सबसे बड़ा रत्न है। जलम अन्नम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, वो लोग मूर्ख हैं जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न मणि की संज्ञा देते हैं। इसलिए बल क्या है, बोले सत्पुरुषों का आशीर्वाद। रावण के पास में भी काय की शक्ति है, भुजाओं की ताकत नहीं है, उसके पास में वरदान है कि हम काहू के मरहि न मारे, वरदान है। और खरदूषण के पास में भी वैसे ही बलवान वरदान है कि वो आपस में ही एक दूसरे को मार सकते हैं, दूसरा कोई उन्हें मार नहीं सकता। और वो खरदूषण मर गए। कैसे मर गए? क्योंकि श्री राम जी ने एक ऐसी लीला की कि जो निशाचरी सेना थी सभी में राम को प्रकट कर दिया। और आप सब कुछ तो कर सकते हो, लेकिन आप माया से राम नहीं बन सकते। इसलिए तो जब हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई जानकी जी के सामने, तो वो मुद्रिका राम नामांकित थी। तो सीता जी उस मुद्रिका को लेकर के घबरा गई कि जीत को सके अजय रघुराई, ये मुद्रिका किसी के पास आ नहीं सकती बिना जीते हुए, और राम जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है? तो कोई जीत तो सकता नहीं। तो क्या फिर किसी ने रचना कर दी? बोले नहीं, माया ते असी रच नहीं जाई, माया से ऐसी मुद्रिका की रचना की नहीं जा सकती। तो राम भी कोई माया का बन नहीं सकता। यदि वो राम बन गए तो इसका मतलब ये ईश्वर ही है और सबकी मुक्ति हो गई। तो रावण चिंतन करता है, खरदूषण मोहिशम बलवंता, तिन्हें को मारे बिन भगवंता, उन्हें भगवान के अतिरिक्त कोई मार नहीं सकता। तो जो नरे रूप, तो मुझे लगता है कि साक्षात परात्पर पुरुष परमात्मा का अवतार हो गया है। सूर्य रंजन भंजन मही भारा, प्रभु अवतरियु हरण मही भारा।
और यदि भगवान का अवतार हो गया है तो रावण चिंतन करता है ये अच्छा एक उपाय है कि मैं इसी रूप में राम को प्राप्त कर लूं, क्योंकि मैं भजन नहीं कर सकता, मेरे द्वारा भजन नहीं हो सकता कि मैं भजन करके अपना उद्धार कर लूं। रावण कहता है ये संभव नहीं है, इसलिए वो चिंतन करता है कि हुई है भजन न तामस देहा और मन क्रम वचन वचन दृढ़ एहा। भजन नहीं होगा। रावण चाहता तो था, रावण ने एक जगह स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी भी इच्छा यही है कि मैं भजन करूं। आपने उसकी सुप्रसिद्ध रचना पढ़ी होगी आपने, जो शिव तांडव स्तोत्र है, रावण की रचना है। 10 वक्त गीतम, पूजावसान समय नृत्यावसाने, उस समय पर उसने रचना की। रावण का जब हाथ दब गया है, निकल नहीं रहा है, तब शंकर जी के लिए ये स्तोत्र उसने लिखा है। एक 13 नंबर, ये 15 श्लोक टोटल है इसमें, 14 श्लोक को अलग छंद में है और एक श्लोक अलग। तो 13 नंबर के श्लोक में रावण बड़ी इच्छा अभीप्सा, जरा आप उसके शब्द देखिए। कदानिलिम्पु निर्झरी निकुंज कोटिरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलिम बहन विमुक्त लोल लोचन ललाम भाल लग्निका शिवेति मंत्र मुच्चरंत असुखी वहाम विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्निका शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। कदानिलिम्पु निर्झरी निकुंज कोटिरे वसन विमुक्ति दुर्मति सदा शिरस्ते मंजिलिम बहन। कदानिलिम्पु निर्झरी निकुंज कोटिरे वसन विमुक्ति दुर्मति सदा शिरस्ते मंजिलिम बहन। विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्निका शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी वाम। विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्निका शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। त्रिशद विचित्र शिल्पयोर भुजंग मौक्ति कस्य जोर। त्रिशद त्रिमस्रजो गरिष्ठ रत्न लोटयो सुहृद विपक्ष पक्षयो। गरिष्ठ रत्न लोचयो सुहृद विपक्ष पक्षयो। प्रणारविंद चक्षुषो प्रजामयी मयि सम प्रवृत्तिका कदा सदा शिवं भजामि। ऋणारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महीन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे। कदानिलिम्पु निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्ति दुर्मति सदा मंजलम बहन। कदानिलिम्पु निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्तमञ्जलि वहन्। मुक्ति लोल लोचनो ललाम बाल लग्निका शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्निका शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। इमामि हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोक्त मंस्तवम्। इमामि हि नित्यमेव पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति संततम्। पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति संततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यता गतिं विमोहिनं हि देहि सुशङ्करस्य चिन्तनम्। हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहिनं हि देहि सुशङ्करस्य चिन्तनम्।
सुंदर अपने विचारों की अभिव्यक्ति। संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे अपने दुर्गुण मालूम ना हो, वो ना चल पाए उन पर, ये अलग बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो व्यक्ति ये जान ले कि मुझ में ये बुराइयां हैं और फिर भी उनका त्याग ना कर पाए तो जीवन से हारा हुआ व्यक्ति है। एक बड़ी अच्छी बात महर्षि अरविंद घोष के साथ में जो मीरा जी विदेश की महिला थी वो रही। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति के जीवन को अगर देखना हो, जानना हो कि उसका जीवन कैसा है, व्यवस्थित है या उजड़ा हुआ, तो बोले उसके कमरे में चले जाओ बिना बताए और उसके सामान को देखो। अगर सामान बिखरा हुआ मिले तो समझ लेना इसका जीवन बिखरा हुआ है। अगर सुव्यवस्थित रखा हुआ मिले तो समझ लेना इसने अपने आप जीवन को व्यवस्थित बनाया। एक सामान्य आचरण से बड़ी सुंदर बात रावण कहता है, दिशद विचित्र तल्प और भुजंग मौक्ति कस्य जो गरिष्ठ रत्न लो, जिस कहते हैं ना कि पृथ्वी और सोना सब एक दृष्टि से वो देखे। तृणार बिंदु चक्षुरो प्रजा मही महीन्द्रो सम प्रवृत्तिका कदा सदा शिवम। कब मुझ में वो साम्य दृष्टि आएगी, कदा निलिम्प निर्जरी, कब वो अवसर आएगा जब मैं स्वर्ण की लंका का परित्याग करके जंगलों में एक कुटिया बना करके मैं निवास करूंगा, निकुंज कोटरे वसन। और विमुक्त दुर्मति सदा, उसे मालूम है कि मैं दुर्मति से भरा हूं, सारी दुष्प्रवृत्तियों से मैं विमुक्त हो जाऊंगा। शिरस्त मंजलम वाहन, दोनों हाथ को जोड़े हुए विमुक्त लोल लोचनों, सांसारिक चकाचौंध में जो चंचलायमान हुई जो नेत्र गोलकें हैं, कब वो स्थिरता को प्राप्त होंगी। विमुक्त उनसे लोल लोचनों ललाम भाल लगन कहा, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वो क्षण कब आएगा जब मैं सदैव शिव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन को सुखी बना सकूं।